हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले बाइनोमियल थ्योरम लिख चुका हूँ। a प्लस बी रेस्ट पावर n, ठीक है। हम हर जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसी का यूज़ करके उसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपांड फर्स्ट वन √3 प्लस √2 रेस्ट पावर 4, ठीक है। इसे हमें एक्सपांड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, लिख देंगे हम हेयर a की जगह पे यहाँ पे √3 है, b की जगह पे यहाँ पे √2 है एंड n की जगह पे 4 गिवन है। ओके, सो हम इसे एक्सपांड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के जैसा, ठीक है। बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम लिखेंगे हम यहाँ पे √3 प्लस √2 रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू, सबसे पहले NC0, n की जगह पे 4 है तो 4C0 इंटू a रेस्ट पावर n, तो a की जगह पे यहाँ पे √3 रेस्ट पावर n की जगह पे 4, ओके, इंटू b की जगह पे √2 है, रेस्ट पावर 0 है तो 0 लिखेंगे हम। देन सेकंड टर्म प्लस 4C1, ठीक है। देन √3 का पावर एक कम हो रहा है, ठीक है, 4 है तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू और √2 का पावर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, ओके। देन 4C2 √3 का पावर एक और कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे √2 का पावर एक और इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 1 से 2। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे प्लस 4C3 √3 रेस्ट पावर एक और कम हो जाएगा, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड √2 का पावर एक और बढ़ जाएगा, 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ओके। सॉरी ये कम हो रहा है, यहाँ 1 हो जाएगा। देन लास्ट टर्म 4C4 √3 रेस्ट पावर, अब यहाँ 1 था, 1 से और 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + 1 4, ओके। सॉरी यहाँ पे √2 है यहाँ। अब हमें इसे सिंपल सा सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, 4C0 4C1 4C2 4C3 एंड 4C4 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन यहाँ पे पुट करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। सो नाउ हमें NCR का फॉर्मूला पता है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसी का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ओके। तो पहला है 4C0, आर की जगह पे अगर 0 होता है तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट 1 आती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 1, ओके। एंड 4C1 अगर यहाँ पे आर की जगह पे 1 रहता है तो हमें पता है कि NC1 की वैल्यू n आती है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, ओके। देन 4C2 सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास n फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल, ओके। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल डिवाइड 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 दैट इज 2 3 ज़ा 6, ठीक है। हम इस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। या तो हमारे पास दूसरी इजी ट्रिक भी है, जिससे कि यहाँ पे हमें है 4C2 गिवन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हम 4 का फैक्टोरियल के पहले 2 टर्म लिखेंगे, ठीक है, दैट इज 4 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 2 गिवन है, ओके। और अपॉन में 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, सिंपल है, दैट इज इक्वल टू 12/2 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है।
आप चाहे तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इजी ट्रिक है, इसे ही यूज़ करना, ओके। तो 4C2 की वैल्यू में मिल गई है 6, देन 4C3। अब यहाँ पे भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, 3 है तो 4 को हम लिखेंगे 4 × 3 × 2, नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, ओके। तो 3 से 3 डिवाइड, 2 से 2 डिवाइड, सिर्फ 4 बच रहा है, ओके। 4C3 4। हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज NCn-1 इज इक्वल टू n होता है, ओके। सो यहाँ पे 4 था, C3 मीन्स n-4 - 1, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख सकते हैं हम इसका यूज़ करके, ठीक है। देन 4C4, अगर n और r की वैल्यू सेम रही तो इसका रिजल्ट 1 ही था, ये भी हमें पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो हमने 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4 की वैल्यू फाइंड कर लिया है, ओके। अब इसे हम पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में। नाउ √3 + √2 raised to power 4 is equal to 4C0 1 into 3 raised to power 4 into √2 raised to power 0 प्लस 4C1 की वैल्यू 4 इंटू √3 raised to power 3 इंटू √2 raised to power 1 प्लस 4C2 की वैल्यू 6 इंटू √3 raised to power 2 इंटू √2 raised to power 2 प्लस 4C3 की वैल्यू है 4 इंटू √3 raised to power 1 इंटू √2 raised to power 3। लास्ट टर्म 4C4 इसकी वैल्यू है 1 √3 raised to power 0 इंटू √2 raised to power 4, ओके। दैट इज इक्वल टू √3 raised to power 4, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएंगी 9 × 1 और √2 raised to power 0, किसका भी पावर 0 रहा तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ 1 × 9 × 1 9 प्लस 4 इंटू √3 raised to power 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू √3, ठीक है, एंड यहाँ पे √2 प्लस, अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर दैट इज 3, √2 का स्क्वायर दैट इज 2, 3 × 2 = 6, 6 इंटू 6 36 प्लस 4 इंटू, अब यहाँ पे √3 raised to power 1 है और √2 raised to power 3 है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और एक √2 बचेगा, दैट इज 4 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √2, ओके। प्लस ये 1 है, इसका पावर 0 दैट इज ये भी 1 है, इसका पावर 4, मतलब कि इसकी वैल्यू हो जाएंगी 2 का स्क्वायर 4, ओके। सो ये इंटू है, ठीक है, दैट इज 9 प्लस 4 3 ज़ा 12 √3 इंटू √2 √6 प्लस 36 प्लस 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा √6 प्लस 4, ओके। दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49 प्लस 12 इंटू √6 प्लस 8 इंटू √6, दैट इज 12 प्लस 8 20 √6, okay. So which is our required expansion of given solution, given question. Then next question, second solution, यहाँ पे भी आप लिख लो here a इज इक्वल टू, ए की जगह पे यहाँ पे क्या गिवन है हमें √5 गिवन है
एंड बी की जगह पे यहाँ पे गिवन है √2, ओके। एंड एन की जगह पे यहाँ पे हमें गिवन है 5, ठीक है। तो हम इसे इसी तरह से एक्सपांड करेंगे, बस यहाँ पे क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस गिवन है और यहाँ पे माइनस गिवन है। तो हम यहाँ पे माइनस गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी ऑड टर्म आएंगे, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टर्म है, सॉरी क्या बोला तुम्हें, हाँ, जितने भी ऑड टर्म है वो प्लस रहेंगे और जो इवन टर्म है उसके सामने हम माइनस साइन लगाएंगे। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है तो ये प्लस ही रहेंगी, ये सेकंड टर्म है, ठीक है, तो ये यहाँ पे लगेगा माइनस साइन, ओके। और इसी तरह से जितने भी टर्म लगाएंगे हम, जितने भी ऑड टर्म रहेंगे वो सब पॉजिटिव रहेंगे और इवन टर्म रहेंगे उनके सामने नेगेटिव साइन रहेगा, ओके। सो एक्सपांड करेंगे हम इसे बाय बाइनोमियल थ्योरम। क्या है यहाँ पे, √5 माइनस √2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 5c0 इंटू √5 रेज़ टू पावर 5 देन √2 रेज़ टू पावर 0 प्लस, सॉरी सेकंड टर्म में माइनस लगाएंगे हम, 5c0 था, अब यहाँ पे 5c1 √5 रेज़ टू पावर 5 था तो एक कम कर देंगे 4 और इसका एक पावर बढ़ा देंगे √2 रेज़ टू पावर 1। देन थर्ड टर्म प्लस रहेंगी 5c2 √5 रेज़ टू पावर 4 था तो 3 हो जाएगा, √2 रेज़ टू पावर 1 था तो 2 हो जाएगा। देन माइनस 5c3 √5 रेज़ टू पावर 3 था तो यहाँ 2 ले लो, इंटू √2 रेज़ टू पावर 2 था, यहाँ पे 3 ले लो, प्लस 5c4 √5 रेज़ टू पावर 1 इंटू √2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 5c5 √5 रेज़ टू पावर 0 इंटू √2 रेज़ टू पावर 5, ओके। तो पहले हम 5c0 1 2 3 4 5 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इससे हम एक्सपांड करेंगे, ओके। नाउ 5c0, ठीक है, 5c0 1 होता है हमें पता है, उसी की तरह 5c1 5 होता है ये भी हमें पता है। अब 5c2 हम फाइंड करेंगे, तो 5c2 जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे 2 है तो 5 का फैक्टोरियल के पहले दो टर्म लिखेंगे हम यहाँ पे, 5 इंटू 4, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इज 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, ओके। देन 5c3 क्या करेंगे, 3 है तो इसके पहले 3 टर्म लिखेंगे, 5 4 3, नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। सो 3 से 3 डिवाइड, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 5 इंटू 2 10, यहाँ पे भी हमें 10 मिल रहा है, ओके। सो 5c3 इज इक्वल टू 10। देन 5c4, अब यहाँ 5 है, यहाँ एक कम 4 है तो इसकी वैल्यू हमें पता है 5 होती है, एंड 5c5 की वैल्यू होती है 1, ओके। तो यहाँ पे हमने 6 कॉम्बिनेशन की वैल्यू फाइंड कर ली है, ओके। अब हम यहाँ पे वापस इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, एंड √5 माइनस √2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू, तो पहला था 5c0, इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू √5 रेज़ टू पावर 5 इंटू √2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 5c1, इसकी वैल्यू 5 तो 5 इंटू √5 रेज़ टू पावर
4 इंटू अंडर रूट 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 5c2 10 इंटू अंडर रूट 5 रेस्ट पावर 4 था तो 3 इंटू अंडर रूट 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 5c3 की वैल्यू भी 10 है तो 10 इंटू अंडर रूट 5 रेस्ट पावर 2 इंटू अंडर रूट 2 रेस्ट पावर 3 प्लस 5c4 5 है इंटू अंडर रूट 5 रेस्ट पावर 2 था यहाँ 1 अंडर रूट 2 रेस्ट पावर 4 प्लस सेकंड टर्म में माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ माइनस लगेगा। ओके, देन 1 इंटू 5 रेस्ट पावर 0 इंटू 2 रेस्ट पावर 5। ओके, दैट इज इक्वल टू, इसका पावर 0 ये 1 हो गया, ये 1 है। अब 5 रेस्ट पावर 5 अंडर रूट 5 रेस्ट पावर 5, सो 5 रेस्ट पावर 4 की वैल्यू में पता है 25 होती है, तो 25 इंटू अंडर रूट 5 माइनस यहाँ पे 5 इंटू इसके, अब इसका पावर में पता है 5 रेस्ट पावर 4 मतलब कि 25, तो 5 इंटू 25 दैट इज 125 इंटू अंडर रूट 2, देन यहाँ पे 10, अब यहाँ पे 5 रेस्ट पावर 3 है बट हमें 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर पता है 5 होता है, तो 10 इंटू 5 हो जाएगा 50 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 50 इंटू 2 100 इंटू यहाँ एक बच गया हमारे पास अंडर रूट 5 बच गया। ओके, देन माइनस इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 2 इंटू अंडर रूट 2, 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 2 100 अंडर रूट 2। ओके, देन यहाँ पे 5, यहाँ पे अंडर रूट 5 है एज इट इज, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 रेस्ट पावर 4 है, मतलब कि 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, इसकी वैल्यू लेंगे 4 इंटू 5 20 इंटू अंडर रूट 5 एज इट इज, माइनस ये हो गया 0, अब अंडर रूट 2 रेस्ट पावर 5 है, ठीक है, अंडर रूट 2 रेस्ट पावर 4 की वैल्यू 4 होती है, तो 4 इंटू अंडर रूट 2। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब 25 अंडर रूट 5 100 इंटू अंडर रूट 5 20 इंटू अंडर रूट 5, ठीक है, इन सभी तीनों का एडिशन कर सकते हैं हम। 22 25 20 45 प्लस 100 145 इंटू अंडर रूट 5 माइनस, अब ये तीनों माइनस में इनका एडिशन होगा, दैट इज 100 125 4 दैट इज 229 इंटू अंडर रूट 2। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।